99 से अधिक मस्जिदें हैं, मज़ार है, दरगाह है, पीर है, कब्रिस्तान है, जिनके ऊपर फाइनल रिपोर्ट सबमिट होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर कराए हुए हैं और डीडीए को, एमसीडी को, पीडब्ल्यूडी को, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग को और दिल्ली में जितनी लैंड अर्निंग एजेंसीज़ हैं सब 6 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगी। 372 स्ट्रक्चर्स के लिए जनवरी में सुनवाई है जो रेलवे की लैंड पर बने हुए हैं और कहीं भी हमारे लोगों के साथ अन्याय होगा, पूज्य मातृभूमि में कहीं अतिक्रमण होगा, हम लड़ेंगे। हम नहीं लड़ेगा, कोई और लड़ेगा। पूरे देश से लोग हमें वीडियो सेंड कर रहे थे बार बार कि फॉरेस्ट की लैंड पे यहाँ जंगल में अवैध मज़ार कैसे बन गई। देखो, सरकार आती जाती रहती है, सरकार हिंदुओं की बनाई हुई सरकार है, हिंदुओं के अनुरूप काम नहीं करेगी, सरकार चलती बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा और मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के राजीव चौक में हनुमान मंदिर में है, जहां पर हमारे साथ प्रीत सिरोही जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी सी अवैध मस्जिदों को गिराने का कार्य किया है। साथ ही उनकी काफ़ी सारी टैग लाइन्स भी है, जैसे कि इन्हें मिटा देंगे। उनके इन्हें मिटाने के मतलब है कि वो जो सारे मुसलमान हैं उन्हें मिटा देंगे। अब जानते हैं उनसे उनके काम के बारे में कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका क्या मेन मुद्दा है। चलिए चलते हैं उनके पास। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में इस समय जो है ग्रैफ 4 लगा हुआ है, तो ग्रैफ 4 के हटते ही आप क्या कार्य करेंगे? मैम, हमने दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर कराए हुए हैं और डीडीए को, एमसीडी को, पीडब्ल्यूडी को, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग को और दिल्ली में जितनी लैंड अर्निंग एजेंसीज़ हैं सब 6 हफ्ते के अंदर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगी। फाइनल स्टेटस के लिए चीफ जस्टिस ने कॉल किया है दिल्ली हाई कोर्ट के। और 99 से अधिक मस्जिदें हैं, मज़ार है, दरगाह है, पीर है, कब्रिस्तान है, जिनके ऊपर फाइनल रिपोर्ट सबमिट होनी है, जो पब्लिक लैंड पर बनी हुई हैं, जो फुटपाथ पर बनी हुई हैं, जो दिल्ली के गांव की ग्राम सभा के ऊपर बनी हुई हैं, जो पार्क्स में बनी हुई हैं, रोड के फुटपाथ पर बनी हुई हैं, वो सब अवैध हैं और वो टूटेंगी। तो सर, आपका ऐसा कोई पर्टिकुलर टारगेट है कि आपको इतना जो मस्जिदें हैं उन्हें गिरानी ही गिरानी है? नहीं, मेरा टारगेट पर्टिकुलर कोई काउंट नहीं है, लेकिन अभी हम पूरे देश में 2500 अवैध मस्जिदों के लिए लड़ रहे हैं। 372 स्ट्रक्चर्स के लिए जनवरी में सुनवाई है जो रेलवे की लैंड पर बने हुए हैं और हम पूरे देश में ये जितनी भी रक्षा मंत्रालय की या रक्षा विभाग की या डिफेंस की लैंड है उसके लिए लड़ रहे हैं। पूरे देश में बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की, नदियों के किनारे की और जितनी भी नहरें इनके किनारे की लैंड है, इन पर बने हुए अवैध मस्जिद, मज़ार, दरगाह, पीर, कब्रिस्तान को हटाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पूरे देश में पीडब्ल्यूडी विभाग की जितनी ज़मीन है उसके किनारे जितने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उन स्ट्रक्चर्स को हटाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पूरे देश में जितने धार्मिक स्थलों के पास जबरन कब्जा करके इन्होंने अपने पूजा स्थल बनाए हुए हैं उन्हें हटवाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सर, जैसे कि जो आप पहले लड़ाई लड़ रहे थे वो सिर्फ पहले आप दिल्ली के लिए लड़ रहे थे, अब आप पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिलती है? पूरे देश में हम वीडियोस देख रहे थे कि पूरे देश से लोग हमें वीडियो सेंड कर रहे थे बार बार कि फॉरेस्ट की लैंड पे यहाँ जंगल में अवैध मज़ार कैसे बन गई, यहाँ अवैध मज़ार बना दी इन लोगों ने, कोई पूछ नहीं रहा था किसी तरह से। और पूरे देश में जितने जंगल हैं, हर स्टेट का अपना फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर जो इनलीगल मस्जिद बनी हुई हैं, मज़ार बनी हुई हैं, दरगाह, पीर, इन्हें हटाने के लिए हम लड़ रहे हैं। तो सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मस्जिदें तो बहुत सारी है, तो आप जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं वो मेन सरकार के लिए लड़ रहे हैं या हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं? देखो, सरकार आती जाती रहती है, सरकार हिंदुओं की बनाई हुई सरकार है, हिंदुओं के अनुरूप काम नहीं करेगी, सरकार चलती बनेगी। हिंदू आज भी था, 2 अरब वर्ष से हिंदू है और पूरे वर्ल्ड में हर देश में, हर कंट्री में हम हैं और कहीं भी हमारे लोगों के साथ अन्याय होगा, पूज्य मातृभूमि में कहीं अतिक्रमण होगा, हम लड़ेंगे। हम नहीं लड़ेगा, कोई और लड़ेगा, लेकिन लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ाई लड़के ही जीती जाएगी। तो सर, आपका जो ये काम है ये आगे तक ऐसे ही चलता रहेगा मस्जिद? हाँ, लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। और हम दिल्ली के अंदर अभी हमने एक मूवमेंट चलाई हुई है, अवैध घुसपैठियाओं को, बांग्लादेशियों को, ये मुल्ला रोहिंग्याओं को हम चिन्हित कर रहे हैं, पुलिस को सौंप रहे हैं। इनके डेटा को लेके हम कोर्ट जा रहे हैं, इनका एक बड़ी मात्रा में हमने डेटा निकाला है। और अभी हमने डायरेक्शन कराई थी इलेक्शन कमीशन को कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो जिनके पास फर्जी वोटर आईडी कार्ड है उनकी वोट रद्द कर दी जाए, या जिन लोगों के पास एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट का वोटर आईडी कार्ड है उनका एक स्टेट में वोट रद्द कर दिया जाए। उसके लिए भी हमारी पिटीशन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है और हम बहुत जल्दी इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनके साथ मिलेगी हमारी टीम।
तो जैसा कि आपने अभी अभी देखा, प्रीत सिरोही जी जो है वो किसी सरकार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो अपने हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे हैं कि कैसे जो है यहाँ पर देश में हमारे बिन घुसपैठियाँ आ रहे हैं, अपने डबल आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, फर्जी वोटरों के साथ रह रहे हैं और बहुत सी अवैध जगहों पर जो है वो मस्जिदें बना रहे हैं, दरगाह बना रहे हैं। अब देखते हैं कि ये सिलसिला कितने समय तक चलता है, कितनी मस्जिदों को, कितनी दरगाहों को और कितने पीरों को जो है ध्वस्त किया जाता है। ऐसी ही तमाम खबरों, ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ।